कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा। मौका पड़े तो भी दोस्तों के साथ रात में मत खाओ। मौका पड़े तो दूसरों की शादी विवाह में जाकर के रात में मत खाओ। वहां ये पेश करो, हम जैन श्रावक हैं, रात में नहीं खाते। अभक्ष मत खाओ, पेश करो। आपकी मजबूरी में आपको खाना पड़ता होगा रात में, लेकिन वहां 100 लोगों के बीच में जाके कहो कि नहीं खाता हूं। इसमें इतना सा झूठ जरूर होगा, लेकिन पुरखों ने जो इज्जत कमाई है, आपने वो इज्जत बचा के रख ली। पुरखों ने, बड़ों ने एक छवि बनाई है, जैनी बिना छाना पानी नहीं पीता है, होटल में नहीं खाता है, रात में नहीं खाता है, अवक्ष नहीं खाता है। गलत बात है। जैन श्रावकों के अगर अपने कार्यक्रम हैं, किसी को भी अतिथि बनाओ, किसी को भी अतिथि के रूप में बुलाओ, लेकिन भोजन वही होगा, शुद्ध जैन फूड्स। सरकारें, बड़ी बड़ी कंपनियां, एयरलाइंस वाले जैन फूड्स परोस रहे हैं, तुम्हें किस बात की शर्म है जो तुम वो नहीं परोस सकते हो? प्रधानमंत्री ने खुद भारतीय शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसा दुनिया भर के बड़ी बड़ी राष्ट्राध्यक्षों को। फॉरेन में भी जैन फूड्स। तो तुम इससे बड़ी बेशर्मी और क्या होगी कि तुम अपने छोटे भैये, रिश्तेदारों, मेहमानों के लिए। और एक सज्जन तो बता रहे थे, बोले बियर बार की वो जो वाइन, दारू की भी एक दुकान लग जाती है उसमें काउंटर में। रिसोर्ट्स में जो ये सब उठपटांग काम करते ना, दिखावा करने वाले, उसमें एक शराब का काउंटर भी लगा देते। बोले ऐसे दोस्त आएंगे, हमारे दोस्त आएंगे तो उसको गू खाना सिखाओगे क्या? आज तक उसने गंदगी खाई है, उसको आज तुम कुछ अच्छा खाना सिखाओ ना, कि याद रखे कि जिंदगी में बहुत गंदा खाया, गंदा पिया, लेकिन जब हम जैन साहब के यहाँ गए थे तो क्या, इसलिए जैन लोग अमीर होते हैं, इसलिए सज्जन होते हैं। आप अपने गुण दिखाइए ना, आप अपनी अच्छाइयाँ दिखाइए ना। पुरखों को बदनाम कर रहे हैं पहनावों के लेके, खान पान को लेके। ऐसा भले थोड़े से लोग कर रहे हैं, लेकिन उन थोड़े से लोगों को भी हम समझाएं, उनसे बात करें, उन्हें मुनिराज के पास लेके जाएं कि भाई आपके घर में त्योहार आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि जिससे जैन धर्म पर दाग लगे। ये सब आश्रव बंध के कारण हैं। लोगों को लगता है कि अपनी इज्जत है, अपना स्टेटस है। स्टेटस इससे बनता है क्या? स्टेटस जो फोन पर लगाते हो तो 24 घंटे में खत्म होता है। जिसे लोग अपनी प्रतिष्ठा समझते हैं, वो भी थोड़ी दिन में खत्म हो जाती है। लेकिन जो संस्कार होते हैं वो पीढ़ियों तक काम आते हैं, याद किए जाते हैं। आज भी बोले हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होता, आज भी हमारे घर में पानी छान के पिया जाता है। एक ब्राह्मण जनप्रतिनिधि हमारे पास आए, आहार देना चाहते हैं। हमने कहा घर, बोले कि हमारे यहाँ सब शुद्ध, हमारी घर में तो लहसुन भी नहीं आता है, हमारी माँ पसंद नहीं करती। आज भी पूरा परिवार ठीक ढंग से संस्कारों के साथ चलता है। खान पान की भी हमारी शुद्धता है, खानदान की भी हमारी शुद्धता है। हमने कहा जब दोनों शुद्धता हैं तो आपको आहार देने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अपना खान पान और खानदान बिगाड़ लिया ना, तो जैन श्रावक भी आहार देने का पात्र नहीं बचेगा। संसार के जरा से सुख के लिए आप ऐसा महिमाशाली जैन धर्म और संस्कार ठुकराते हैं, घोर आश्रव बंद करते हैं। सज्जनों, हम इस परिवर्तनशील संसार में
कुछ ऐसा करें कि बार बार के परिवर्तन के प्रपंच में हम ना पड़ें। जैन धर्म कहता है कि 5 परावर्तन होते हैं और हमारा जीव 5 परावर्तन करता हुआ संसार में भटकता है। 12 भावना में एक भावना आती है आश्रव भावना। बोले कि हमेशा कर्मों का आश्रव बंद होता रहता है। आप शुभ कर्म करते हो तो शुभाश्रव होता है और आप अशुभ कर्म करते हो तो अशुभाश्रव होता है। जरा सी चीज में आप धन कमा रहे हैं और धन कमाने के पीछे उद्देश्य है परिवार तो चलेगा ही चलेगा, मुझे मंदिर में भी दान देना है, मुझे संघ में भी दान देना है, मुझे मुनि संघ में भी चौका भी चलाना है, मुझे अनाथालय में भी दान देना है, मेरी कमाई अच्छी हो जाए सब जगह। इसमें आपको पाप कम लग रहा है, पुण्य दुकान में भी हो रहा है। अभिप्राय क्या है आपका? अय्यासी का नहीं है, इस बार तो इतने कमाऊंगा और किसी होटल में जाके पड़ जाऊंगा। ऐसा है क्या? ऐसे लोग होते हैं कि पैसा आ जाए तो इस बार तो एकदम मस्ती करेंगे। वो पाप कमा रहा, पैसा आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा तो भी, और ये पैसा आ रहा है तो भी पुण्य कमा रहा है, नहीं भी आ पा रहा है तो भी भाव कहाँ से जुड़े हैं उसके? दान से, पूजा से, सेवा से। आश्रव बंद में जरा सा ही तो फेर है भाई। देखो बिजली वही है मिंडा जी, बिजली वही है। एक करंट से पंखा भी चल रहा है, करंट से कैमरा भी चल रहा है, और तो और जब ये पानी गर्म कर रहे थे ना तो हीटर है ना वो करंट से चल रहा था। हीटर लाल हो गया एकदम, उसका पानी गर्म हो गया। और एसी है वो भी करंट से चल रहा, करंट से चल रहा एसी भी और हीटर भी। जब वही करंट एसी में गया तो ठंडा ठंडा कूल कूल, और वही जब हीटर में गया तो बोलो बोलो गरम हीट वेव। इलेक्ट्रिसिटी वही है, बिजली वही है, इधर गई तो ऐसा हो गया, इधर गई तो ऐसा। ऐसे ही अपनी आत्मा, ऐसे ही अपनी ऊर्जा, ऐसे ही अपना उपयोग अगर वो शुभ में लगा तो ठंडा ठंडा कूल कूल, और अशुभ में लगा तो गरम हीट वेव, गरम गरम हो जाएगा, अशुभ अशुभ हो जाएगा, क्लेश क्लेश हो जाएगा, बेचैनी हो जाएगी। इसलिए अपनी एनर्जी, अपना उपयोग सही दिशा में लेके चलेंगे तो आश्रव से बचेंगे। मिच्छत जोग अवदम च कसाय इंदी कम्मा सवाण हवदे विविधाय हेदु तत्तो हि लक्ष्य 84 कुजोणि मध्ये जीवो भमेदियणुभुंजदि दुख सोगम। बोले मिथ्यात्व, मिथ्यात्व दुष्ट अविरति कसाय। मिथ्यात्व खोटी मान्यता। बताइए, जो भगवान नहीं होने भगवान मान के बैठ गए, जो गुरु नहीं होने गुरु मान के बैठ गए, जो धर्म नहीं उसे धर्म मान के बैठ गए। खोटी मान्यता, मिथ्यात्व तो है। परसों एक बच्ची ने पूछा, महाराज जी मिथ्यात्व, गृहीत मिथ्यात्व और अग्रहीत मिथ्यात्व में क्या अंतर है? हमने कहा जो पहले से चला आ रहा है, हमें पता ही नहीं पड़ रहा है कि मैं राइट हूं कि रॉन्ग हूं, तो जो पहले से चल रहा है खोटी मान्यता, वो तो हो गया अग्रहीत मिथ्यात्व। मैंने ग्रहण कर रखा है, किसी ने ग्रहण नहीं कराया। और गृहीत मिथ्यात्व मतलब लोगों ने समझाया कि ये करो, मज़ार पर चले जाओ, पीर पर चले जाओ, और दूसरे पोंगा पंथियों की बातों में आकर के जो मैंने उल्टी सुल्टी चीजें स्वीकार कर ली, वो क्या हुआ? गृहीत मिथ्यात्व। भगवान छुटा दिए, सरागी देवों तक पहुंचा दिया। अरे भाई वीतरागता क्यों छुटाते हो? वीतरागी से बड़ा से क्या होता है? राग देश में तो पूरा संसार जल रहा है, शांति तो
वीतरागी के चरणों में मिलेगी, प्रभु के गुरु के चरणों में मिलेगी। आत्मार्थियों, चंदन की चुटकी भली, गाड़ी भरी न काठ। चंदन की चुटकी भली, गाड़ी भरी न काठ। गुण वाला ये कही भला, मूरख भले न साठ। चंदन की चुटकी भली, जैन धर्म चुटकी भर भी मिल जाए तो भी जीवन में सुगंध हो जाएगी। गाड़ी भर काठ हो और इतनी सी चंदन हो, दोनों में अच्छा क्या? बोलो, चंदन सुगंध कर देगा। जिन धर्म तो चंदन है, मुनिराज तो चंदन है, अरहंत भगवान तो चंदन है। जीवन में इतना सा चंदन आ जाएगा तो जीवन महान हो जाएगा। चुटकी भरी चंदन भली, गाड़ी भरी न काठ। और सज्जन तो, ज्ञानी तो, मुनि तो एक ही भला, मूर्ख भले न साठ। एक सही आदमी अपने साथ हो, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने से जुड़ा हो, वही बहुत है। और मूर्ख हो और फिर 50-60 भी हो तो कोई मतलब नहीं। अपन इस महान इन शासन का अनुसरण करें और कर्म के आश्रय से बचने का निरंतर भावना भाएं, क्योंकि 84 लाख योनि में 4 गतियों में इसी आश्रय से यह जीव भटकता है। आश्रय से बचना है तो हमें अशुभ से छूट करके शुभ में जाना होगा और शुभ से छूटने का भी सम्यक पुरुषार्थ करना होगा। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, फिर भी स्थिरता बनाए रखना चाहिए। एक सन्यासी एक नगर में गया और वहाँ एक सदगृहस्थ रहता था, विश्वसेन। सदगृहस्थ रहता था, बढ़िया सुंदर सी कोठी, सुंदर सा घर। उन्होंने सन्यासी को कहा कि यहीं भोजन करिए, आप तो यहीं विश्राम करिए। साधु को बड़ा अच्छा लगा। दूसरे दिन साधु ने कहा कि मैं जाऊंगा, तो उन्होंने कुछ और चीजें दे दी कि बाबा जी ये और ले जाइए, आपको रास्ते में काम आएंगी। वो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि खूब आशीर्वाद, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी संपत्तियां और बढ़ जाएं। तो मुस्कुरा करके उस श्रावक ने कहा, महात्मा जी जो आज है ये भी रहने वाला नहीं है। साधु को झटका लगा, ये बात जो मुझे कहना चाहिए वो ये मुझे कह रहा है कि जो है मेरी प्रॉपर्टी है, संपत्तियां हैं, ये भी हमेशा रहती नहीं है, ये भी हमेशा रहने वाला नहीं है। साधु उसके मुंह की तरफ देखते रह गए, फिर भी हाथ उठा के चले गए। साल 2 साल बाद वापिस आए, देखा कि जहां पहले घर था वहां वगैरह कुछ नहीं है। लोगों से मालूम पड़ा कि पास के गांव में एक जमींदार है, वहां जाकर के अभी नौकरी करते हैं। इनका जो घर था वो इधर उधर हो गया, संपत्तियां बिखर गईं। पता करते करते वहां पहुंचे, देखा कि जमींदार की जमीन में एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। और जैसे उनने साधु को देखा तो पहचान लिया, आइए आइए बाबा जी बैठिए। फटी सी दरी बिछा दी और कहा कि आप रोटी तो खा के ही जाइए, हम परिवार में इतने लोग हैं, 4 रोटियां बनी हैं, एक आप भी खा के पाके जाइए। और उसका वही स्थिरतापन, वही दृढ़ता। साधु ने कहा, भाई तुम्हारी स्थिति तो बहुत खराब हो गई, तुम तो बहुत गरीब हो गए। साधु जी थे, भगवान को कहने लगे, भगवान ये तूने क्या किया, इतने बढ़िया आदमी को इतने 2.5 दिन के झोपड़े में पहुंचा दिया। श्रावक ने कहा कि साधु जी, बाबा जी,
ये संसार है, ये चलता रहता है। कर्म का उदय हो, जैसी स्थितियां हो वैसे में खुश रहना चाहिए। जो हर हाल में खुश रहते हैं वही दुनिया में खुश रहते हैं। बाकी रोने वाले तो महलों में भी रोते रहते हैं। साधु फिर झटके लगे कि ये आदमी की इतनी परिस्थिति में इतनी घटनाएं घट गई, इतना नुकसान हो गया, फिर भी डटा हुआ। उन्हें विचार आया कि मैं तो केवल बातों का साधु हूं, असल में तो ये इतना समझदारी, इतनी स्थिर प्रज्ञता से जी रहा है, ये साधु है। साधु ने रोटी पाई, विदा होके चले गए। थोड़े साल बाद फिर उस तरफ वापस आना, देखा कि पहले तो झोपड़ी में रहते थे, अब जिस महल में जमींदार रहता था उस महल में रह रहे हैं। इतना बड़ा महल, और पहले की जो उसके और पहले था उससे भी बड़ा आलीशान। आकर के कहा कि वाह भगवान, ये तूने बहुत बढ़िया किया, आज इस आदमी को इतना बड़ा महल दिया। कैसे हुआ, क्या हुआ? लोगों ने सारी बात बता दी। जमींदार था, उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी, और ये बहुत सबसे नेक इंसान, यही उनको समझ में आए, तो सारी की सारी संपत्ति वो इनके नाम करके चले गए। बाबा जी को बड़ी खुशी हुई, नाचने लगे। उन्होंने कहा कि आपको आज मुझे बहुत खुशी हुई, इतना आलीशान तुम्हारा महल हो गया, इतनी सारी जमीन जायदाद हो गई। अब भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तू ऐसे ही बना रहे। ये सुन करके फिर श्रावक ने कहा, बाबा जी ये भी आपकी नादानी है। बाबा जी ने कहा क्यों? श्रावक ने कहा कि या तो ये चला जाएगा या फिर मैं चला जाऊंगा, दुनिया में शाश्वत रहने वाला कुछ नहीं है। परिणमन तो होता है, चीजें बदलती हैं। मेरे साथ मेरा पुण्य जाएगा, मेरे साथ मेरी दया, मेरा दान, मेरा स्नेह, ये जाएगा, ये नहीं जाएगा। और 5-7 साल बाद जब बाबा जी फिर से घूमते घूमते आए तो मालूम पड़ा कि महल तो वहीं का वहीं है। बेटियां थीं, विवाह करके अपने अपने घर चली गईं, और जो श्रावक जी थे वो बढ़िया समाधि साध करके और रवाना हो गए। उनने तो बढ़िया मुनि व्रत लेके समाधि कर ली, संपत्ति आज जहां की तहां पड़ी। दुनिया में ऐसे सब परिणमन होते रहे, आश्रव बंध चलता रहे, फिर भी कोई प्रज्ञावान होता है कि इस आश्रव बंध से बचे और आत्म कल्याण की पथ पर चले। सबका मंगल हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, नमीनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थे श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा।